हेलो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ चुका है। और रिज़ल्ट आने के बाद जैसे कि दिखाया जा रहा है, बहुत से लोगों ने जो ऑनलाइन कैंपेन किया था, ऑनलाइन जो ये किया था कि कुल कितना मार्क्स आया है, तो उसमें से मैक्सिमम छात्र का देखिए ना, मैक्सिमम छात्र देखिए 40 से 50 के बीच में लाया है। दोस्तों जितना भी यूट्यूबर ने कराया था, मैं किसी को ये नहीं बोलता, लेकिन मैक्सिमम तो ऑनलाइन ही कराया था। तो ऑनलाइन में जानते हैं बहुत से छात्र तो कुछ भी, मैक्सिमम छात्र तो अपने मन के ही हैं जो अपना सही मार्क्स नहीं बताते। लेकिन मैं तो ऑनलाइन नहीं किया हूँ, और मैं अपने इलाके में और जितने भी आसपास के टीचर थे या दोस्त लोग थे उसके पास जा कर के रिज़ल्ट देख कर मैंने एक्चुअल जो डाटा निकाला है उस हिसाब से मैक्सिमम छात्र जो है ना इसी के अंतर्गत, ये जो है ना इसी के अंतर्गत जो है मार्क्स लाया है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि रेलवे में इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी में, इसमें पैटर्न काफ़ी ये था, डिफ़िकल्ट टाइप से नहीं बोल सकते, मॉडरेट ही था, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन गलत निकल रहा है। इस हिसाब से जो बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो 70 से 80 के बीच में लाने वाले छात्र बहुत कम ही थे। और 70 से 80 के लाने के कारण यही था कि उसका नेगेटिव मार्क्स जो था ना बहुत ही कम था, और जो 60 से 70 के बीच में लाया उसका भी नेगेटिव मार्क्स बहुत ही कम है। लेकिन ये जो रेंज है ना, ये 40 से 60 के बीच में, इसका जो नेगेटिव मार्क्स था ना, जो दोस्तों जितना भी छात्र था मैक्सिमम तो 15 मार्क्स तो नेगेटिव करके ही आया है। अब मान लीजिए कोई छात्र है जो 70 करके आया है, उसमें से 15 नेगेटिव ही कर दिया, तो बचा कितना? 70 में से 15 नेगेटिव ही कर देगा तो बचेगा कितना? बहुत कम ही। उसमें से फिर 15 का नेगेटिव घटा के उसका देखिए 40 प्लस किसी का आया होगा, तो किसी का वही 40 से 50 के बीच में आया होगा। मैक्सिमम छात्र ऐसे ही किया है। तो ज़्यादा कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा, और नॉर्मलाइजेशन भी पहले की तरह ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा देखा जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था बहुत सारा क्वेश्चन गलत आ रहा है, बहुत सारा का आंसर गलत दिया है, किसी का जीके गलत है, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही है जिसके रेलवे ने खुद ही बता दिया है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है। इस हिसाब से बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन फिर भी पहले जैसा ही होगा, और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 15 प्लस मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और नहीं तो 10 मार्क्स भी बढ़ सकता है, किसी का 5, जैसे पहले हुआ था उसी तरह नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जितना भी छात्र है ना, उसको जिसका भी छात्र जितना भी है, जिसका कम मार्क्स आया है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला तो आपको बता दिया है, आपको पूरा पैटर्न दे दिया है। अब बहुत सारा यूट्यूब में आपको बहुत सारा समझाने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसको कोई नहीं समझा सकता। वो जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो सिर्फ रेलवे के ही मालूम है, क्योंकि वो जो नॉर्मलाइजेशन करेगा वो एक बैच में था। मान लीजिए 10 तारीख को कोई एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ऑल ओवर इंडिया में कितना छात्र था, कौन कौन छात्र ने कितना अटेम्प्ट किया है, फिर सेकंड शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट किया है, दोनों का एवरेज करेगा, फिर मार्क्स देगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा ये है प्रोसेस है। इसलिए जो भी छात्र है ना, ये 40 मार्क्स जो है ये तो थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन 40 से 50 के बीच में जो मैक्सिमम छात्र है, और जो एवरेज और लो कैटेगरी जोन में आता है, जैसे सिलीगुड़ी हुआ, मालदा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, ये सभी जोन में जो भी इसके रेंज में आते हो उसको भी आशा रखना होगा। और जो 60 प्लस है उसके लिए तो है ही, उसको भी आशा रखना पड़ेगा। लेकिन जो 60 से ऊपर है, 70 से प्लस 60 प्लस जिसका मार्क्स है ना, उसका तो ठीक है, लगभग CBT 2 के लिए प्रिपेयर करे ही। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निभाने वाला है ना, वो इस दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकालेगा। ये सब तो लगभग क्वालिफाई है ही, CBT 2 की तैयारी करे, लेकिन इसके रेंज में जिसका भी मार्क्स है ना वो नॉर्मलाइजेशन का वेट कर ले। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज़ है, किसको ऊपर ले जाए किसको नीचे ले जाए ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है पॉजिटिव वे से ही दिया है, और नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो जिसका भी नेगेटिव अच्छा खासा कम रहा है, चाहे वो 40-50 के रेंज में ही क्यों ना हो, वो भी थोड़ा सा धैर्य रखे। और मार्क्स पिछले बार की तुलना में कट ऑफ है ना कम ही जाएगा दोस्तों। और जो
कट ऑफ है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि CBT 1 का रिज़ल्ट आ गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना मार्क्स चेक भी कर लिया होगा और क्वेश्चन रेज करने का भी टाइम आ चुका है। 28 नेक्स्ट कुछ दिन से क्वेश्चन रेज किया जाएगा और उसके बाद सबमिट कर दिया जाएगा। उसके मिनिमम 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जितना भी छात्र उसे फ्रस्ट्रेट डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सामने RRB ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो जिसका भी अगर कम मार्क्स है वो अपने आप को इम्प्रूव करे ताकि ग्रुप डी में ऐसा नौबत ना आए। जाहिर सी बात है जिसका भी कम मार्क्स है उसकी खुद की यह गलतियाँ होगी और परिस्थिति भी ऐसा ही कुछ था, कोरोना था। इसलिए जो भी छात्र हो डीमोटिवेट ना है, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का वेट कर ले। जितना भी छात्र का इसके रेंज में मार्क्स आ रहा है और सामने ग्रुप डी का तैयारी करे, और जितना ये जो रेंज है ना 50 से 70 80 के बीच में, ये निश्चिंत ही CBT 2 की तैयारी कर ले। और इसको हम ये नहीं बोलते कि तैयारी ना करे, ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का वेट कर ले और अपने प्रिपरेशन को जारी रखे। अगर CBT 2 ना हो तो ग्रुप डी तो होगा ही होगा। इन दोनों छात्र का ग्रुप डी तो होना ही होना है। आप जस्ट पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव वे से प्रिपेयर करते रहिए। और कुछ दिन बाद मैं कल या परसों एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा जो कट ऑफ इस बार CBT 1 के रिज़ल्ट आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली। ज़्यादा कट ऑफ जो है ना 60 के एवरेज में ही रहने वाला कट ऑफ अनरिजर्व का। जो हाई कट ऑफ जोन है जैसे कोलकाता हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये सब में 70 के करीब अप्रॉक्स जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो कट ऑफ है ना अनरिजर्व का 60 के अप्रॉक्स में ही जाएगा। उसके बाद जितना भी कैटेगरी है उसमें से 3 मार्क्स 2 मार्क्स और SC है तो 5 मार्क्स, ST है तो 6-8 मार्क्स, इस तरह से आप घटा के अपना देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनालिसिस जो कि ऑफलाइन हमने सर्वे किए थे प्रत्येक स्टूडेंट के घर जाकर। आसपास के जितने भी 50-60 या 500 कोचिंग के छात्र थे, 500 करीब छात्रों का जो है मार्क्स खुद से मार्क्स देखकर मैंने ये किया है। ऑनलाइन सर्वे में तो बहुत जन कुछ भी मार्क कर देता है, कुछ भी प्रेस कर देता है। उससे ज़्यादा बेटर यह था कि ये ऑफलाइन सर्वे किया था मैंने। तो दोस्तों ये था फुल एनालिसिस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो प्लीज़ धैर्य रखिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, आगे भी बहुत सारा एग्ज़ाम आएगा और भी कुछ होगा। सो ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन तैयार रखें दोस्तों, आगे भी बहुत सारा एग्ज़ाम है। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।